अचानक हुए इस हादसे से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पर ऊपर खड़ी दोस्त उसे जल्दी करने को कह रही थी। अन्ना ने भी दोस्त के सामने डर न दिखाने के लिए हिम्मत जुटाई और चढ़ाई जारी रखी, लेकिन उसकी दोस्त ने घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि 3000 मीटर की ऊंचाई पर सीढ़ी हिलाने लगी। जो मजाक लग रहा था वह खतरनाक हो गया जब सीढ़ी के बोल्ट ढीले हो गए। सौभाग्य से अंत में सब ठीक रहा। वे जल्द ही टावर के शीर्ष पर पहुंच गए, जहां से पूरी दुनिया उनके पैरों के नीचे थी, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। फिर उन्होंने फोटो खींचना शुरू कर दिया, बिना जाने कि खतरा पास आ रहा है। थोड़ी देर बाद वे लौटने की तैयारी करने लगे। सुरक्षा के लिए दोनों ने कमर में रस्सी बांधी। फिर दोस्त ने अन्ना का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। उन्हें लगा कि अगर वे सावधान रहे तो वे जैसे आए थे वैसे ही उतर जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। एक दुर्घटना हो गई। शुक्र है उसकी दोस्त ने पास का खंभा पकड़ लिया, पर अन्ना हवा में लटक रही थी। इस मुश्किल वक्त में दोस्त ने रस्सी खंभे पर लपेटी, पर ऊपर जगह कम थी, सो फिर हादसा हुआ। दोस्त की तेजी से प्रतिक्रिया से उसने खंभे पर पैर रख स्थिति संभाली। फिर दोनों ने मिलकर काम किया, एक ने खींचा और दूसरे ने चढ़ा। दोस्त की मदद से अन्ना फिर टावर के शीर्ष पर पहुंच गई, लेकिन जैसे ही वे सुरक्षित होने पर खुश थे, तभी उन्हें एक और गंभीर समस्या का एहसास हुआ। सीढ़ी के बिना टावर अब चिकना और ठंडा था। जैसा कि कहा जाता है, आना आसान था पर वापस जाना मुश्किल। उसकी दोस्त ने फोन निकालकर मदद बुलाने की कोशिश की, पर इतनी ऊंचाई पर कोई सिग्नल नहीं मिला। बिना सहायता के वे वहां भूख से मर सकते थे। तभी उन्हें अपने सामान का बैग याद आया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और आसमान कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी उसकी दोस्त को एक बात याद आई, नीचे सिग्नल था, मतलब अगर वे संदेश तैयार करके भेज दें और फोन को टावर के नीचे फेंक दें तो मदद मिल सकती है। अन्ना को लगा यह अच्छा तरीका है, पर समस्या थी कि सीधे फोन फेंकने पर वह टूट जाएगा। पर उसकी होशियार दोस्त ने जूते उतारे और फोन उसमें डाल दिया, पर उसे लगा कि यह काफी नहीं है, इसलिए उसने अपना अंडरवियर जूते में भर दिया और फिर उसे नीचे फेंक दिया। वह सच में दिमाग वाली है, मुझे उसकी प्रशंसा करनी पड़ी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, उम्मीद होने पर इंसान हार नहीं मानता। कुछ घंटों बाद वे डर के मारे रोने लगे, क्योंकि कोई मदद नहीं आई। लेकिन जब वे निराश थे तो उसकी होशियार दोस्त ने एक और योजना बनाई। इस बार उसने अपने सामान के बैग पर ध्यान लगाया, लेकिन चिकने टावर को देखते हुए बैग वापस लाना लगभग नामुमकिन था। उसकी दोस्त ने तय किया कि वह अपनी जान जोखिम में डालेगी।